वचन में जाने से पहले आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वक्त के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपका कि आपने होने दिया कि परमेश्वर हम यहाँ पे एकत्रित हुए और परमेश्वर आपके उस वचन को सुनने वाले हो सकें और परमेश्वर आपकी हम दो सिताइश करने वाले हो सकें। परमेश्वर ऐसे मौसम में भी आप हमको यहाँ तक लेके आए परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जब ये वचन बोला जाता है परमेश्वर, तो मुंह मेरा हो परमेश्वर, शब्द आपके हों, और परमेश्वर जो वचन है परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाले हो सके। ये सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम सुन करो, आमीन। ये जो पैसेज हमारे सामने लिया गया है लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसकी 11 आयत से लेके 32 आयत तक, आखिर आयत तक। तो ये जो पैसेज है ये है उड़ाऊ पुत्र का, और ये पैसेज जो है हमारे लिए कोई नया पैसेज नहीं है। हम संडे स्कूल से इस पैसेज के बारे में, इस पैसेज को पढ़ते आए हैं। इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं। जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं 11 आयत से ये जो स्टार्ट होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो छोटा बेटा है वो कुछ गुस्ताखियाँ करता है, जो कि आज की टाइम में भी जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। लिखा है, फिर उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे पुत्र ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक पिता है जो कि ज़िंदा है, और उसके जीते जी जो है वहाँ पे बंटवारे की बात हमें देखने को मिलती है कि 2 बेटे हैं। उनमें से छोटा बेटा जो है पिता के ज़िंदा रहते हुए जो है वो कहता है कि मेरे को अपना हिस्सा दे दे। और फिर जब हम आगे देखते हैं तो लिखा है, और बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। कि पहले एक पिता से जो है उसने अपना हिस्सा ले लिया और फिर एक दूर देश में जाके वो रहने लगा। और जैसे कि हम देखते हैं कि ये यहूदी समाज को ये बात बताई जा रही है, और यहूदियों का जो है ये मानना है कि जो जूस हैं वो ऊपर हैं और जो बाकी लोग हैं, वो जो जेंटाइल्स हैं, वो उनसे कमतर हैं। तो पहली बात तो ये कि बेटे ने बाप के जीते जी अपना हिस्सा मांग लिया, और दूसरी बात ये है कि वो अपनों से कमतर लोगों के बीच में जो जाके है वो रहने लगा, और वहाँ पे वेश्याओं में जो है वो अपनी संपत्ति उसने उड़ा दी। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि जो वेश्याओं के साथ जो है अपना जीवन बिताता है वो परमेश्वर की उपस्थिति से बहुत दूर हो जाता है। क्योंकि जो शैतान है वो एक इंसान के मन में बहुत सी बातें डालता है, जिसकी वजह से जो है वो परस्त्री गमन में और वेश्यावृत्ति में पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा शरीर है, जो परमेश्वर का मंदिर है, वो अपवित्र होना शुरू हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि हम परमेश्वर की हजूरी से जो है वो बहुत दूर होने लगते हैं। और इस जो शख्स को हम देखते हैं तो देखते हैं कि उस जिस देश में ये रह रहा है, जिसमें अय्याशिया कर रहा है, जो पिता की संपत्ति से उसे पैसे मिले, तो एक वक्त ऐसा आता है इसके पास जो है वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। और जब वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद जो है उस देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, और फिर
वो कंगाल हो जाता है कि जो हक हमें परमेश्वर से मिले हुए हैं, जो हमारे पास जो फल हैं, जो हम गलातियों की में पढ़ते हैं 5वें अध्याय में, एक तो वो फल सारे चले गए हैं और ऊपर से हम जो हैं उस पाप के दासत्व में हैं, उसमें और फंसते चले जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने को भेजा। और ये शख्स जो सूअर चरा रहा है वो अपने मन में सोचता है, वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कुछ नहीं देता था। जो जूश समाज है उसमें जो सूअर है वो एक अपवित्र जो है वो पशु के रूप में हमें देखने को मिलता है कि एक अशुद्ध है, और जो उसको छूता है वो अशुद्ध है। एक हायर अथॉरिटी है इस इंसान के पास, लेकिन जब वो अपने पिता से दूर होता है, एक दूर देश में चला जाता है, एक तो वो अपने कमतर लोगों से के देश में जाता है, और ऊपर से एक वो काम करता है जो कि बहुत ही नीचे स्तर का है। जाहिर सी बात है कि जब इसका जो पिता है वो अमीर पिता है और इसको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी कि इसके घर में जो है नौकर चाकर हैं, अच्छा एक वेल एजुकेटेड इंसान होगा, उसको एटिकेट्स होंगे, सब कुछ उसे पता होगा कि चीज़ें कैसे हैंडल की जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है कह सकते हैं उसके हाथ से जो है रेत उसकी एकदम से फिसलती जा रही थी। और जब वो अपने आपे में आया तो उसने देखा कि मेरे पास अब कुछ नहीं है। ऐसे ही हम अपनी जिंदगियों को जो है बिताते चले जाते हैं, और जब तक हमारी आंखें बंद रहती हैं दुनियावी फिक्रों में और दुनियावी कामों में जब हम मशगूल रहते हैं, तो हमें ये एहसास नहीं होता कि हम जो है परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर की हुजूरी से जो है वो दूर होते जा रहे हैं। ठीक ये चीज़ें इस इंसान के साथ हो रही थी। जब इस इंसान को हम देखते हैं कि ये बिल्कुल कंगाल हो गया है और सूअर चराने की नौबत इसको आ गई है, और ये चाहता है कि जो सूअर फलियाँ खाते हैं वही ये खाए, क्योंकि कोई इंसान इसे कुछ नहीं दे रहा। आप इंसान की हालत देखिए जो राजमहलों में रहा है, जिसके एक आवाज़ पे जो है चीज़ें पेश हो जाया करती थी। आज उस इंसान के पास ऐसी हालत है कि वो किसी के यहाँ नौकर है और सूअर की जो फलियाँ हैं वो खानी पड़ रही हैं। फिर हम देखते हैं कि जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मज़दूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे एक मज़दूर की नाई रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। इसमें हम जो है पिता का जब हम रोल देखते हैं तो ये जो पिता है वो बहुत ही नम्र है, वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। उसके लिए अपने बच्चों के दिल में बहुत ही प्यार है, बहुत ही दया है, बहुत ही स्नेह है। इसलिए जब छोटे बेटे ने उससे जब अपना हिस्सा मांगा तो उसने एक बार भी उसे ना ही डांटा ना ही उससे कुछ कहा। बेटे ने मांगा और पिता ने दे दिया। और यहाँ भी जब हम देखते हैं कि जब बेटा लौट रहा है तो पिता उसके इंतज़ार में है, और जब वो बेटे को देखता है तो वो दौड़कर उसे गले लगाता है, उसे चूमता है। अब बेटा जो है वो एक दिन में आया है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो बाप जो है वो कितने सालों से इंतज़ार कर रहा है। जब भी जिस पल उसका बेटा उससे दूर गया होगा दूसरे देश में, उस बाप को ये भी नहीं पता होगा कि वो कहाँ गया है, वो क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में।
लेकिन उस पल से वो उसके आने का इंतज़ार कर रहा हो। दिन बीतते गए होंगे, साल बीतते गए होंगे, लेकिन एक बाप की जो उम्मीद है, जब वो सोता होगा और जब वो उठता होगा, तो जब उसका दिन शुरू होता होगा तो उसके बेटे की आस के में उसका दिन शुरू होता होगा कि आज शायद वो आ जाए। और जब वो रात को सोता होगा तो वो ये सोचता होगा कि कल वो आ जाएगा। ऐसे ही अजीज़ों, जब हम अपनी ज़िंदगी में जीते हैं तो ऐसे ही परमेश्वर हमें बुलाता है। परमेश्वर हमें हर वक्त जो है वो देखता है कि आज जो है हम अपने गुनाहों से हटेंगे और परमेश्वर की तरफ रजू होंगे। लेकिन हम जो हैं, जब हम पाप में एक बारी चले जाते हैं तो बहुत ही कहीं ना कहीं निचले स्तरों पे चले जाते हैं। शैतान जो है हमारे अंदर ऐसे ख्याल ले आता है जो हम सोच नहीं सकते, और वो हमें जो है वो बहुत ही डिमीन करता है, बहुत ही निचले स्तरों पे ले जाता है हमारे ख्यालों को, हमारे सोचों को, और कहीं ना कहीं फिज़िकली भी हमें ऐसी जगहों पे ले जाता है जहाँ पे एक इंसान को एक पवित्र जल को नहीं जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे भी परमेश्वर जो है हमें बुलाता है। एक आवाज़ जो है हमें सुनाई देती है जो कहती है कि ये गलत है, ये मत कर। हमेशा जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, परमेश्वर हमें उसे करने को रोकता है। जब हम देखते हैं इस शख्स को कि जब वो अपने आपे में आया तो परमेश्वर के पास दौड़ा, अपने पिता के पास दौड़ा, और यही काम जो है हम भजन संहिता उसके 51 चैप्टर में देखते हैं कि जब दाऊद ने बेशर्बा से गुनाह करा तो वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने जो है उसे माफ़ी दी। और जैसे ये एक बहुत ही दर्द भरा दिल लेके अपने पिता के पास गया है, ये सोच के कि पिता के यहाँ एक नौकर बन के रहूँगा, लेकिन पिता जो है उसको वो दर्जा देता है जो उसका एक दर्जा है। और कहीं ना कहीं ये बेटा भी वही प्रार्थना करता है अपने पिता से जो भजन संहिता में दाऊद करता है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। जैसे इसके पिता ने इसको अपने नौकरों को आदेश दिया कि जाओ इसे नहला धुला कर जो है अच्छा जोड़ा इसके लिए लाओ, इसे तैयार करो और एक भोज की तैयारी करो, क्योंकि जो खो गया था वो मिल गया है। और जब हम देखते हैं 15 बाब की उसकी 10 आयत में तो लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। कि जब हम मन फिराते हैं तो स्वर्ग में जो है वो एक बहुत बड़ा आनंद होता है। लेकिन ज़रूरत है कि हम अपने आपे में आए और ये जानें कि हमसे कोई गुनाह हो रहा है, क्योंकि हम बहुत बार जो है अपनी बातों से अनजाने में या जानबूझकर जो है वो दूसरों को नीचा दिखा देते हैं। बहुत बार जो है हमारे मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं, बहुत बार जो है हम दूसरों की हानि के लिए सोचते हैं, बहुत बार जो है हम कहीं ना कहीं अपने आप को सुपीरियर सोचने लगते हैं। और यही चीज़ें हैं जो हैं वो हमें परमेश्वर से दूर करने लगते हैं। और क्योंकि हम इन सब चीज़ों में ये भूल जाते हैं कि जो सुपीरियर है वो एक ही है, क्योंकि सुपीरियर जो है वो परमेश्वर है जिसने हर एक चीज़ को बनाया है और वो हर एक चीज़ को चलाता है और वो ही हर एक चीज़ को ख़त्म भी कर सकता है। कि वो जनरेट भी कर सकता है, वो ऑपरेट भी करता है और वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और जब हम देखते हैं जो गॉड है, कहीं ना कहीं इसका इनिशियल भी हमें देखने को मिलता है, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर।
तो इसलिए हम परमेश्वर के भय में चलना सीखें। और चाहे कोई इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हम उसे कोशिश करें कि उसे इसको इंसान समझें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने उसे भी बनाया है, और हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम जो है परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचाएं, कि जो परमेश्वर की जो ज्योति है, जो यीशु मसीह की ज्योति है, हम उस पे भी अपने कामों से और परमेश्वर के वचन के द्वारा उस पर प्रकाशित करें, क्योंकि सच्ची ज्योति जो है वो वही है। और जब हम इस उड़ाऊ पुत्र में जब हम बड़े बेटे की बात देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक बाप ने अपने बड़े पुत्र के पास एक मैसेज भेजा है, जो हम 27 आयत में देखते हैं। 27 आयत से आगे उसमें लिखा है, उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है। एक नौकर जो है वो खुशी खुशी गया है बड़े बेटे के पास और उसे सारा हाल बता रहा है कि घर में क्या हो रहा है। उसने कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर जो है बड़ा भाई जो है वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं। कि मैं दिन रात तेरी सेवा कर रहा हूं, लेकिन तूने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा भी मन करता होगा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाके पार्टी करूं। लेकिन आज वो बेटा जो वेश्याओं में अपनी सारी दौलत उड़ा के आ गया है, जो दूसरे लोगों के साथ, जो कि कमतर लोग हैं, उनके साथ जो है वहाँ पे नौकरी कर रहा है, सूअर चरा रहा है, जब वो बेटा आया है तो उसके लिए बहुत बड़ी ज़ेवनार करी जा रही है। एक जेलिसी जो है हमें देखने को मिलती है एक बड़े बेटे और एक छोटे बेटे के बीच। वो भी, जो बड़ा बेटा है, वो भी अपने पिता को देखता होगा कि रोज़ जो है उसका पिता इंतज़ार कर रहा है कि अब छोटा भाई आएगा, उसका अब छोटा भाई आएगा। बहुत बार उसने पिता को बोला होगा कि अब इंतज़ार करना छोड़ दो। हो सकता है कि वो जहाँ पे गया है वहाँ पे उसने अपनी लाइफ सेटल कर ली हो, एक नई ज़िंदगी शुरुआत करी हो, तो अब वो वहीं पे बस गया होगा। तो अब इंतज़ार करने से कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसके जो पिता है वो उसका इंतज़ार कर रहा है, सुबह शाम दिन रात। और जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो ना ही हम ठीक से खा पाते हैं, ना ही पी पाते हैं, और ना ही हमें नींद आती है, क्योंकि एक टेंशन जो है वो पिता को लगी रहती है कि मेरे बेटे ने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, वो किस हाल में होगा, पता नहीं जहाँ पे होगा वहाँ पे कैसा मौसम होगा, उसने कपड़े ठीक से रखे होंगे या नहीं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं एक बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब हम इसमें देखते हैं तो जो बड़ा बेटा है वो है, जितने रिलीजियस लीडर्स हैं वो हैं कि जो परमेश्वर की सेवा जो है वो इतने सालों से कर रहे हैं और वो अपने आप को बहुत ही रिस्ट्रिक्ट रख रहे हैं दुनियावी कामों से, और वो अपने आप को सोचते हैं कि वो इतनी पवित्रता में है कि वो परमेश्वर की हुजूरी से दूर नहीं है। क्योंकि जब यीशु मसीह ये दृष्टांत बता रहे हैं तो वहाँ पे जो है रिलीजियस लीडर्स हमेशा मौजूद रहते थे, और जैसे ही ये दृष्टांत यीशु मसीह ने उन्हें बताया तो उन्हें एकदम से पता चल गया होगा कि ये जो चीज़ है वो हमारे बारे में कही जा रही है। इसलिए देखते हैं कि वो जो है वो गुस्सा हो रहे हैं कि जो यीशु मसीह है वो पापियों का सपोर्ट कर रहे हैं बजाय उन रिलीजियस लीडर्स के, कि जो अपनी ज़िंदगी ऐसे ऐशो इशरत में गुजार रहे हैं, जो हर रोज़ हर घंटे हर सेकंड कोई ना कोई गलत काम कर रहे हैं,
यीशु मसीह जो है वो उनकी एडवोकेसी ज़्यादा कर रहा है, उनकी पैरवी, उनकी हिमायती ज़्यादा कर रहे हैं बजाय उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं। लेकिन जैसे हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि वैद, जो भले चंगे हैं उनको वैद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बीमार हैं उन्हें वैद की ज़रूरत है। तो यीशु मसीह एक वैद बन के आए ताकि जो बीमार हैं, जो आत्मिक रूप से बीमार हैं, उनको जो है वो ठीक से ट्रीटमेंट मिल सके, ताकि वो उस परमेश्वर को जान सकें कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के राज्य को जान सकें। क्योंकि यीशु मसीह ने जो है जो 3.5 साल की जो मिनिस्ट्री रही है उनकी, जो उनका सबसे ज़्यादा फोकस रहा है वो स्वर्ग के राज्य के बारे में रहा है। क्योंकि आपको बहुत सारे फिलोसफर मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो दुनिया का ज्ञान रखते हैं, दुनिया की बातें बता सकते हैं, लेकिन जो स्वर्ग से उतरा है, जो स्वर्ग से आया है, वो ही स्वर्ग की बात बता सकता है। और जो स्वर्ग की बात बताता है वो ये भी जानता है कि जो ये रिलीजियस लीडर्स हैं, जो बड़े बेटे के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं इस पैसेज में, कि उनका मन जो है वो कैसा हो गया है, वो कितना करप्ट हो गया है, वो कैसा हो गया है। इसलिए यीशु मसीह ने उनको कहा, उन रिलीजियस लीडर्स के लिए 31 आयत में, कि उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वे सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। कि यीशु मसीह उनको बताना चाहते थे कि जो मिरास है जो स्वर्ग के राज्य की, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि हर इंसान के लिए है जो इस दुनिया में है। क्योंकि परमेश्वर ने जो है वो सबको बनाया है और चाहता है कि हर एक जन जो है वो बचाया जा सके। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, कि तुम्हें आनंद करना चाहिए, मग्न होना चाहिए कि तुम तो बचाए गए हो, लेकिन अब जो तुम्हारा भाई है, जो पापी है, वो भी अब बचाया गया है। इसलिए आनंद करो और मग्न हो, क्योंकि तुम्हारा भाई खो गया था और फिर जी गया है। कि ये जो भाई है जो आत्मिक तौर पे एकदम मर गया था, जिसमें ना ही कोई उम्मीद है ना ही कोई हौसला रहा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब कोई फाइनेंशियल कंडीशन आती है कि जो बिल्कुल ही कंगाल हो गया, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। उसके पास कोई आशा नहीं होगी, कोई उम्मीद नहीं होगी सिवाय उस उम्मीद के कि मैं अपने पिता के यहाँ जाऊँगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसमें ये नहीं बताया कि जो छोटा बेटा है वो कितनी दूर है। हो सकता है वो 400 किलोमीटर दूर हो सकता है वो 500 किलोमीटर दूर हो सकता है वो 1000 किलोमीटर दूर हो या उससे ज़्यादा। लेकिन उसकी जो उम्मीद थी वो ये थी कि मैं पिता के पास जाऊंगा। और जब हम अपनी ज़िंदगियों में होते हैं, जब हमारी ज़िंदगी की घड़ी जो है वो चलती रहती है और जो हमारा समय जो है, जो कि एक लिमिटेड समय जो बीतता रहता है, उसमें हमें ये उम्मीद तो होती है जब हम ग्रेवयार्ड में जाते हैं, मेमोरियल सर्विस में जाते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे। और ग्रेव्स पे भी लिखा होता है कि रेस्ट इन पीस। बट हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या हम पिता के पास जाएंगे, क्या जो हमारे काम हैं वो ऐसे हैं जिससे पिता खुश हो। हमें ये देखने की ज़रूरत है। और जैसे हम इन 40 दिनों के रोज़ों में चल रहे हैं, तो हम भी अपने आपे में आए, देखें कि हम अपने पिता से कितना दूर हो गए हैं। क्योंकि पिता जो है वो इंतज़ार कर रहा है, दिन और रात हर समय इंतज़ार कर रहा है, और पिता को हमारी परवाह है। जैसे हम गाना भी गाते हैं, यीशु बुला रहा, तो यीशु तो बुला रहा है, लेकिन हम जो है अपने दिलों को खोल रहे हैं या नहीं, उसके लिए हमें ये देखने की ज़रूरत है। जैसे हमने गाना गाया
जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है ज़िंदगी। जब हम जानते हैं कि यीशु ज़िंदगी है तो हम उस ज़िंदगी से ज़िंदगी लेने वाले भी सीखें, क्योंकि बहुत बार हम अपनी ज़िंदगी में नाउम्मीद हो जाते हैं। हम बहुत बार जो हैं उस कंगाली में होते हैं जो एक तरह से कह सकते हैं स्पिरिचुअल कंगाली है, जिसमें हमारे पास जो है वो आत्मा के फल नहीं होते। हमारे अंदर हमेशा फ्रस्ट्रेशन होती है, हमारे अंदर गुस्सा होता है, और भी बहुत सी बातें हमारे अंदर होती हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हूँ, और जो मुझ में बना रहता है मेरा पिता जो है उसे काटता है, छांटता है, ताकि वो और बढ़े। तो अभी वक्त है कि हम अपने आप को परमेश्वर के पास लाएं और उन आशीषों को, उन बरकतों को और उस ज़िंदगी को लेना सीखें जो पिता ने हमारे लिए रखी है। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हम इस वचन को जो है, इस दृष्टांत को समझने वाले हो सकें और आपसे कभी भी इतना दूर ना जाएं कि पिता परमेश्वर हमारा वापस आना मुश्किल हो जाए। परमेश्वर, आप हमें छुइए, हमारे हाथ को हमेशा थामे रखिए, क्योंकि पिता परमेश्वर हम बहुत बार अपनी ज़िंदगियों में हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता से हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करता है ताकि वो दुनिया की काफ़ी चीज़ें देख सके जो उसे लुभाती हैं। लेकिन हम ये याद रखें कि पिता के पास जो है वो एक सिक्योरिटी है, पिता के पास जो है वो शांति है, और पिता के पास जो है वो एक अनुग्रह है। इस चीज़ को हम समझने वाले हो सकें। हमेशा आगे की कार्रवाई को आपके हाथों से सौंपते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, इसे सुने और कबूल करें। आमीन।